जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मेडिकल के बारे में। यानी कि दोस्तों आर्मी में जो भर्ती होती है उसमें जो मेडिकल होता है उसके बारे में बात करेंगे। और आपको हम बताने वाले दोस्तों कि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उनके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन एक ही वीडियो में दूर हो जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी की भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए, सारी जानकारी हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पर दी जाती है सबसे पहले सही सटीक। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाली छोटी सी घंटी को जरूर से दबा ले, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाएगी। दोस्तों इंडियन आर्मी में मेडिकल होता है जैसा कि आप सभी को पता है, और मेडिकल में दोस्तों काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट मेडिकल चेकअप कराया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है मेडिकल में जाते हैं, रिजेक्ट होकर के आ जाते हैं या फिर अनफिट होकर के आ जाते हैं। अगर आप भी जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं तो आप इन सारे उपाय को करके जाए, ताकि आपको जो है आपके जो मन में डर होता है या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप देख सके, उसका इलाज करा सके, उसको ठीक करवा करके जा सकते हैं। इंडियन आर्मी ये सबसे अच्छा चीज़ है कि वो आपको अलाउ करती है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप सही करवा लेते हैं पूरा तरीके से तो आप उसमें जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ये मिथ होता है, ये गलतफहमी होती है कि अगर आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं तो उनका जो प्राइवेट पार्ट है अगर वो टेढ़ा है या फिर छोटा है, या फिर कह सकते हैं कि उनको कोई भी चीज़ उसमें जो लगती है अनकॉमन लगती है तो उनसे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका जो प्राइवेट पार्ट अगर वो टेढ़ा है, छोटा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता। इंडियन आर्मी बिल्कुल आपको अलाउ करती है कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सके। हाँ, बस यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो आपका वहाँ पर जो है, यानी कि जो आपका पेनिस है उसमें 2 छेद नहीं होने चाहिए। नॉर्मली जो सबका 1 छेद होता है वो होना चाहिए। अगर 2 छेद होता है तो उस केस में आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई यानी कि अनफिट कर दिया जाता है। तो आपको इसका भी ख्याल रखना होगा। बहुत सारे बच्चों का जो पेनिस होता है वो ओपन नहीं हो पाता सही ढंग से, तो उस केस में जो है आपको वहाँ पर अपना या तो ऑपरेशन करा लेना होगा, तब आप जा सकते हैं। अगर आप बिना ऑपरेशन कराए हुए या फिर बिना जो आपका प्राइवेट पार्ट अगर ओपन नहीं होता सही से, तो आप अगर चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चों को देखा गया कि वहाँ पे सीधे तौर पे अनफिट किया जाता है। तो आप ऐसा ना हो कि आप अनफिट होकर के आएँ, इससे पहले आप उसका इलाज कराएं, ऑपरेशन कराएं और बिल्कुल ठीक स्वस्थ होकर के आ जाएं। बहुत सारे बच्चों को हार्निया वगैरह की प्रॉब्लम होती है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, तो उस केस में भी यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑपरेशन वगैरह करा करके उसे ठीक करवा लेते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। मेडिकल में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती। बस यहाँ पर दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको हाइड्रोसील वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो है तो आपको उसका इलाज करवा के जाना होगा। और उस केस में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वैसी बीमारी है तो आप जो है आप जो वी शेप की जो एक जो कह सकते हैं अंडरवियर आती है उसका यूज़ करें। वो जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन सारी चीज़ से बचने में। अगर आपको है तो भी, अगर नहीं है तो अगर आप पहले से क्योर करेंगे तो आपको आगे चल के भी ये चीज़ नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का जो टेस्टिकल्स होता है, जो अंडा होता है, वो एक ही होता है। तो उस केस में भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया जाता, अनफिट कर दिया जाता है। तो अगर आपका 2 अंडा मतलब कि जो टेस्टिकल से 2 है तो ठीक है, ज़्यादा या फिर कम है तो आप यहाँ पे सीधे तौर पे जो है अनफिट हो जाएंगे। वहीं पे दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे आपको अगर बवासीर या फिर पाइल्स वगैरह की समस्या है तो आप उसका क्योर कराएं, इलाज करवाएं। उसको ठीक कराने के बाद आप जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे आयुर्वेदिक दवाई या फिर होम्योपैथी दवाई होती है जो उसे बिल्कुल ठीक कर देती है बिना ऑपरेशन वगैरह के, तो आप उसका थ्रू भी ले सकते, सहारा ले सकते हैं। उसको ठीक कराने के बाद बिल्कुल जा सकते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपका नहीं होता। हाँ, याद रखना कि आपको अगर जिस दिन मेडिकल में जाते हैं तो पूरा सेविंग करके जाना होगा आपका जो प्राइवेट पार्ट का जो एरिया है, ताकि मेडिकल में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अगर फिर भी मन में कोई डाउट आता है नीचे कमेंट कर लें, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट में भी आंसर दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।